नमस्कार। आज हम नर्सिंग एजुकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसमें क्वेश्चंस आंसर्स इसमें से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। OBE भी बोलते हैं इनको शॉर्ट में। O मीन्स आउटकम, B फॉर बेस्ड और E फॉर एजुकेशन। तो ये क्या है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन है। इसमें ये देखा जाता है इस एजुकेशन में कि आउटकम क्या निकला है, रिजल्ट क्या निकला है। तो OBE और आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज एन एजुकेशनल थ्योरी that bases each part of an educational system around goal outcome। ये एक एजुकेशनल थ्योरी है जो किस पे बेस होती है, जो आउटकम होता है उस पे ये बेस होती है। OBE इज़ ऑल्सो कॉल्ड, OBE को और क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशन, रिफॉर्म्स, मास्टरी एजुकेशन एंड परफॉर्मेंस बेस्ड एजुकेशन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। ये किस पे सेंटर्ड होती है, स्टूडेंट पे। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग फिलॉसफी दैट फोकसेस ऑन एम्पेरिकली मेजरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये क्या मेज़र करती है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है, विच और कॉल्ड आउटकम। मतलब कि एजुकेशन के एंड में क्या रिजल्ट निकला है स्टूडेंट को सेंटर में लेके, तो ये बताती है हमें। OBE generally promotes curricula and assessment based on constructive method and discourage traditional education approaches। OBE क्या करती है, प्रमोट करती है किसको, कैरिकुलम को, एंड असेसमेंट किस पे बेस पे, कंस्ट्रक्टिव मेथड। तो मेनली ये कंस्ट्रक्टिव मेथड पे बेस्ड होती है और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन की अप्रोचेज हैं उनको ये डिस्करेज करती है। Outcome based education means clearly focusing and organizing everything in an education system around what is essential for all students to be able to do successfully at the end of their learning experience। तो जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है वो क्लियरली किस चीज़ पे फोकस करती है और क्लियरली क्या ऑर्गेनाइज करती है, वो सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन एन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में इस तरह से ऑर्गेनाइज हों व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल स्टूडेंट, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए आवश्यक हैं, टू बी एबल टू बी सक्सेसफुली, जो कि जो स्टूडेंट हैं वो लर्निंग एक्सपीरियंस के दौरान जैसे गुजरते हैं तो एंड में वो उनको कर सकें, जो भी एसेंशियल है उनके लिए। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन मीन क्लियरली फोकसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग इन एन एजुकेशन सिस्टम अराउंड व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट, जो भी आवश्यक है स्टूडेंट के लिए उसको करना, जिससे कि लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद में एंड में उसको सक्सेस मिले। OBE इज़ प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रक्रिया है, दैट इन्वॉल्व्स द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कैरिकुलम, असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग। इन सब का रीस्ट्रक्चरिंग करती है, किस किस का, कैरिकुलम का, असेसमेंट का और रिपोर्टिंग का, रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस का, किस में, एजुकेशन में, टू रिफ्लेक्ट द अचीवमेंट ऑफ हाई ऑर्डर लर्निंग, जिससे कि क्या हो, हाई ऑर्डर लर्निंग की अचीवमेंट हो एंड मास्टरी हो, रादर देन एक्यूमुलेशन ऑफ कोर्स क्रेडिट। इस किसके बजाय कि कोर्स को हम इकट्ठा करते जा रहे हैं कि इसमें ये भी है उसमें वो भी है, इसके बजाय एक्यूमुलेशन के अलावा वो क्या करती है कि जो भी एजुकेशन में अचीवमेंट है या हाई ऑर्डर के लर्निंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है उनको ये इन्वॉल्व करती है। OBE is a process that involves the restructuring of curriculum, assessment and reporting practices in education to reflect the achievement of high order learning and mastery rather than accumulation of course credit। नेक्स्ट आते हैं OBE प्रिंसिपल, किन सिद्धांतों पर ये आधारित होती है। पहला है क्लियरिटी ऑफ फोकस। इसमें जो फोकस होता है उसकी क्लियरिटी होती है कि हमें क्या, हमें फोकस में रखना है। क्लियरली फोकस ऑन व्हाट दे वांट स्टूडेंट टू नो, इस चीज़ पे पूरी तरह से स्पष्ट फोकस होता है कि वो स्टूडेंट को क्या जाने स्टूडेंट, ये
क्या चाहते हैं वो, दे वॉन्ट स्टूडेंट टू नो, यानी स्टूडेंट क्या जाने उस पर फोकस होता है। टीचर शुड फोकस ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट टू डेवलप द नॉलेज, स्किल एंड पर्सनैलिटी। टीचर को फोकस करना चाहिए जिससे स्टूडेंट की सहायता हो किस करने में, किस चीज़ को करने में, डेवलप करने में, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल और उसकी पर्सनैलिटी, मीन्स स्टूडेंट की नॉलेज, स्किल और पर्सनैलिटी डेवलप हो। देन दूसरा है डिज़ाइनिंग डाउन। डिज़ाइनिंग डाउन में क्या है, कैरिकुलम डिज़ाइन मस्ट स्टार्ट विद ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ द इंटेंडेड आउटकम। कैरिकुलम डिज़ाइन किस तरह से हो कि हम एंड में कोई भी लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद में हम क्या आउटकम चाहते हैं उसके अनुसार ही कैरिकुलम डिज़ाइन हो। तो डिज़ाइनिंग डाउन दूसरा हो गया प्रिंसिपल। देन थर्ड प्रिंसिपल है हाई एक्सपेक्टेशंस। टीचर शुड एस्टेब्लिश हाई चैलेंजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। टीचर को इस तरह के परफॉर्मेंस या एक्सपेक्टेशन एस्टेब्लिश करनी चाहिए जिससे कि हाई एंड चैलेंजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस हो। एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी जो मिले स्टूडेंट को वो कैसी हो, एक्सपेंडेड हो, विस्तार से हो वो। टीचर मस्ट स्ट्राइव टू प्रोवाइड एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट। तो टीचर इस तरह से होना चाहिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन की जो स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंटों के लिए एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटी हो उसमें। अब हमने जो इसमें बात करी है कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट की, वो क्या है, इज़ द प्रोसेस दैट वी यूजुअली फॉलो व्हेन वी बिल्ड अप एन OBE सिलेबस। जब हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन का सिलेबस बनाते हैं तो हम किसको फॉलो करते हैं, कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट को। द वर्ड कंस्ट्रक्टिव रेफर्स टू व्हाट द लर्नर डज टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग थ्रू रेलिवेंट लर्निंग एक्टिविटीज, जिसका मतलब है कि जो उसकी लर्निंग एक्टिविटीज़ हों वो सार्थक हों, उससे आउटकम हमें मिले। द अलाइनमेंट एस्पेक्ट मीन्स रेफर्स टू व्हाट द टीचर डज। टीचर किस तरह से उन चीज़ों को, उन लर्निंग एक्टिविटीज़ को अलाइन करता है। अलाइनमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है। तो इस तरह से प्रिंसिपल में हमने पढ़ा क्लियरिटी ऑफ फोकस, डिज़ाइनिंग डाउन, हाई एक्सपेक्टेशन, एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटी और कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट। देन हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ OBE। अब इसके आउटकम बेस्ड एजुकेशन के क्या लाभ हैं। तो पहला है प्रोमोट हाई एक्सपेक्टेशन एंड ग्रेटर लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट के लिए हाई एक्सपेक्टेशन प्रमोट करना और ग्रेटर लर्निंग करना। देन प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ एंड वर्क वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। स्टूडेंट में लाइफ के प्रति, वर्क के प्रति वैल्यू हो और उसमें एटीट्यूड हो, उसमें बिलीव्स हों। देन एनकरेज डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग कैरिकुलम, टीचिंग मेथड, स्कूल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट एट ईच स्कूल और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग एनकरेज होती है इससे, OBE से। किससे संबंधित, कैरिकुलम से संबंधित। क्या कैरिकुलम होगा, क्या टीचिंग मेथड होगा, क्या स्कूल स्ट्रक्चर होगा, एंड मैनेजमेंट किस पे, स्कूल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये सब चीज़ें किससे होती हैं, OBE से। देन आती हैं ड्रॉबैक ऑफ OBE। क्या इसकी ड्रॉबैक है, क्या इससे हानियाँ हैं एक तरह से। कॉन्फ्लिक्ट्स विद एडमिशन रिक्वायरमेंट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मोस्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी विच रिलाई ऑन क्रेडिट आवर्स एंड टेस्ट स्कोर्स। इसमें क्या होता है, जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसके अलावा वो प्रैक्टिसेस जैसे कि जो कि कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में चलती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, जिनमें कि आवर्स को क्रेडिट दिया जाता है कि कितने घंटे की स्टडी होनी चाहिए और कितना टेस्ट स्कोर होना चाहिए। तो इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। सम आउटकम फोकसेस टू मच ऑन फीलिंग्स। जो आउटकम है वो जो हमने गोल डिसाइड करे हैं उन पे ध्यान न दे करके ज़्यादातर किस पे, फीलिंग्स क्या हैं उस पे डिपेंड होते हैं। रिलाई ऑन सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन रादर देन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड मेजरमेंट। सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन पे ज़्यादा टीचर का किस स्टूडेंट से किस उस संबंध है या किसको वो ज़्यादा मार्क्स देना चाहता है, तो उसकी जो सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है उस पे ज़्यादा इसमें
रिलाई होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट और नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ असेसमेंट टूल्स एंड मेथड। अब ये जो मेथड होती है OBE, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, इसके लिए क्या क्या असेसमेंट टूल्स और मेथड्स यूज़ की जाती हैं। तो ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, अल्टरनेटिव असेसमेंट, ऑथेंटिक असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। फॉर्मेटिव जो कि बीच बीच में लिया जाता है असेसमेंट, समेटिव एट द एंड ऑफ द कोर्स, क्राइटेरिया बेस्ड होता है असेसमेंट, अल्टरनेटिव, ऑथेंटिक और परफॉर्मेंस बेस्ड। नेक्स्ट आता है OBE रूब्रिक्स। OBE रूब्रिक्स क्या होता है? ए रूब्रिक इज ए स्कोरिंग स्केल, ये एक स्कोरिंग स्केल है यूज टू असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, बेस्ड ऑन सर्टेन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। ये किस पर बेस होता है? पहले से ही जो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया हैं उन पे बेस होता है ये। डिज़ाइन टू असेस द अटेनमेंट ऑफ आउटकम, ये इस तरह से डिज़ाइन होता है जिससे कि जो हमने आउटकम या गोल डिसाइड किए हैं वो हमें प्राप्त हो जाएं। तो इसको हम बोलते हैं OBE रूब्रिक्स। तो OBE रूब्रिक्स क्या है? ए रूब्रिक इज ए स्कोरिंग स्केल यूज टू असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस based on certain predefined criteria designed to assess the attainment of outcomes। तो आज का हमारा टॉपिक था आउटकम बेस्ड एजुकेशन। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।